सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम मीमांसा दर्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कक्षा को। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक मुनि है जैमिनी आचार्य। ठीक, तो जैमिनी आचार्य ने मीमांसा दर्शन की शुरुआत की थी। तो मीमांसा शब्द में मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय लगकर मीमांसा शब्द बना है। ठीक, तो मीमांसा शब्द में कौन सा धातु है? मान धातु। वह जिज्ञासा अर्थ में प्रयुज्य हुआ है, फिर उस पर सन प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार से मान धातु सन प्रत्यय, जिसका अर्थ पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा होता है। मीमांसा यानी वेद वाक्य विचार। प्राचीन मनीषियों ने वेद वाक्यों का विचार करने वाले इस मीमांसा को वाक्य शास्त्र भी कहा है, यानी मीमांसा इसको वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। तो आपस्तंभ के अनुसार वेद के दो विभाग है, मंत्र और ब्राह्मण। प्राप्त होता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, इस प्रकार से। तो मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, इस प्रकार से मिलता है। लेकिन मीमांसा का ग्रंथ अर्थ संग्रह में मिलता है वेद 5 प्रकार के, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इस प्रकार से मिलता है, जो कि लोगाक्षी भास्कर का ग्रंथ है। ठीक, तो मंत्र भाग प्रायः छंदोमय है और ब्राह्मण भाग गद्यात्मक होता है। मंत्र भाग में प्रायः देवताओं की स्तुति आदि विषय प्रतिपादित किए गए हैं। वेद के दूसरे भाग ब्राह्मण में उन देवताओं को उद्देश्य कर यज्ञ याग आदि के विविध अंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधि। ठीक, तो इस प्रकार से मीमांसकों के अनुसार श्रुति का तात्पर्य केवल विधि से ही है। विधि का अर्थ है यज्ञ तथा उसके अंगों उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश। मीमांसक हमारे प्रथम दार्शनिक है और मीमांसा प्रथम दर्शन है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। फिर मीमांसा दर्शन यज्ञ से संबंधित कर्मकांड पर आधारित है। तो कर्मकांड पर आधारित कौन सा दर्शन है? तो मीमांसा दर्शन। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड के स्वरूप का निरूपण करने का, वैदिक विधि निषेधों का अर्थ तथा इनमें परस्पर संगति बैठाने का है। ठीक, तो कर्मकांड का प्रतिपादक होता है मीमांसा दर्शन। बादरायण कृत ब्रह्म प्रतिपादक वेद विभाग से अलग बताने के लिए इस दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा गया है, क्योंकि जो वेदांत है उसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है, तो उससे भिन्न बताने के लिए पूर्व मीमांसा बताया गया है। इसे कर्म मीमांसा, क्योंकि यहाँ पर कर्मकांडों के बारे में है, और धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। तो मीमांसा शास्त्र को तंत्र शब्द से भी जाना जाता है। जैमिनी सूत्र में 12 अध्याय है, इसीलिए इसे द्वादश लक्षणी कहते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अध्याय वाला संकर्ष कांड भी प्राप्त होता है, जिसमें कुल 436 सूत्र है। यहाँ लक्षण का अर्थ अध्याय है। रामानुज ने ब्रह्मसूत्र में अपने श्री भाष्य में मीमांसा दर्शन को षोडशाध्यायी कहा है, क्योंकि 4 अध्याय वाले संकर्ष कांड को जैमिनी के मीमांसा दर्शन के अंतर्गत ही माना जाता है। तो 12 अध्याय और 4 अध्याय, इस प्रकार से षोडशाध्यायी। ठीक, इस प्रकार लगभग 2745 सूत्रों का 12 अध्यायों में विभक्त कर पूर्व मीमांसा की रचना की गई। प्रत्येक अध्याय में अनेक पाद मिलते हैं और उन 12 अध्यायों का नाम इस प्रकार यहाँ दिया गया है। धर्म प्रमाणम, धर्माधर्म भेदौ, शेष शेषी भाव,
कृत्वर्थ पुरुषार्थ भेदेन प्रयुक्ति विशेषः श्रुत्यर्थ पाठनादिक्रम भेदः अधिकार विशेषः सामान्यातिदेशः विशेषातिदेशः उहः बाधः तंत्रम और प्रसंगः, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर श्लोकबद्ध भी किया गया है। तो मीमांसा सूत्र जैमिनी का जो ग्रंथ है उस पर कई टीकाकार व्याख्याकार हुए हैं। तो उनमें से एक उपवर्ष है, इन्होंने एक वृत्ति लिखी है मीमांसा सूत्र पर। ठीक, तो प्रसिद्ध हुए हैं भाष्यकार सबर स्वामी मीमांसा के, जिनके भाष्य को साबर भाष्य कहा जाता है। ठीक, तो यह अतीव महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अष्टाध्यायी पर महाभाष्य और वेद ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य, उसी प्रकार से मीमांसा पर साबर भाष्य अतीव प्रसिद्ध है। ठीक, तो आप सबको ज्ञात ही होगा कि प्रभाकर के और भट्ट के संप्रदाय से मीमांसा के दो संप्रदाय प्राप्त होते हैं। तो प्रभाकर ने जो साबर भाष्य है उस पर दो टीकाएं लिखी है, एक तो है बृहति और एक है लघ्वी या विवरण। तो इस प्रकार से आप सब देख सकते हैं बृहति और लघ्वी विवरण। ठीक, तो प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ ने प्रभाकर गुरु विरचित बृहति पर ऋजु विमला की टीका रचना की। फिर शालिकनाथ ने प्रभाकर मतानुसार ही मीमांसा पर प्रकरण पंचिका नामक ग्रंथ की रचना की। स्वतंत्र ग्रंथ था ये। ठीक, तो फिर कुमारिल भट्ट है, इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। तो देखते हैं, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक एक ग्रंथ है, फिर अपर ग्रंथ है तंत्र वार्तिक। ठीक, तो यह श्लोक वार्तिक जो है यह सावर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की टीका है। इस पाद का नाम तर्कपाद है। ठीक, तो इनका अन्य ग्रंथ तो तंत्र वार्तिक, जो कि सावर भाष्य के प्रथम अध्याय के अवशिष्ट 3 पाद, द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय की गद्यात्मक टीका इसमें प्राप्त होती है। ठीक, तो जो बाकी 9 अध्याय बचते हैं उनकी टीका टुप टीका नाम से की गई है। फिर श्लोक वार्तिक पर पार्थसारथी मिश्र का न्याय रत्नाकर नामक टीका मिलता है। तंत्र वार्तिक पर सोमेश्वर भट्ट का न्याय सुधा टीका मिलता है अथवा रणक नामक टीका प्रसिद्ध है। फिर न्याय रत्नमाला एक स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त होता है। इस पर प्रख्यात वेदांती रामानुजाचार्य ने रणक रत्न नामक व्याख्या लिखी है। तो फिर मंडन मिश्र हुए हैं, तो इनके कई सारे प्रसिद्ध ग्रंथ थे। एक तो है विधि विवेक, भावना विवेक, विभ्रम विवेक, मीमांसा सूत्रानुक्रमणी, इस प्रकार से कई ग्रंथ प्राप्त होते। तो कुमारिल भट्ट के देखते हैं साबर भाष्य पर टीकाएं, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका। फिर मध्वाचार्य रचित जैमिनीय न्यायमाला भी अन्य एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। फिर जयंत भट्टकृत न्याय मंजरी, यह भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर जो भाट्ट संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, आप सब इन सब को देख सकते हैं। सुचरित मिश्र का काशिका, सोमेश्वर भट्ट का न्याय सुधा, रामकृष्ण भट्ट का युक्ति स्नेह पूरणी, सोमनाथ का मयूख मालिका, अनंत देव का भाट्टालंकार मीमांसा न्याय प्रकाश की व्याख्या, स्मृति कौस्तुभ, फिर वेंकट दीक्षित का वार्तिकाभरण, फिर जीवदेव का भाट्ट भास्कर, इस प्रकार से कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अच्छे प्रकार से दिए गए हैं। फिर एक रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अर्थ संग्रह की रचना की, लौगाक्षी भास्कर, यह अतीव प्रसिद्ध रचनाकार है। तो इनका ग्रंथ का नाम है अर्थ संग्रह। लौगाक्षी भास्कर ने 2 ग्रंथ की रचना की थी, तर्क कौमुदी और अर्थ संग्रह। तो यह वासुदेव और रमा के उपासक थे और इनके पिता का नाम था मुद्गल और पितामह का नाम था रुद्र।
तो इस प्रकार से मीमांसा दर्शन में कई सारे आचार्य हुए हैं। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।